हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक पॉलिटिकल। तो आज हम कुछ अलग समझेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आज हम समझेंगे हाउ टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिवली। मतलब हम कितने कम रिसोर्सेज में, कितने कम टाइम में कितना अच्छा पढ़ पा रहे हैं और कितना अच्छा ग्रेस्प कर पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मेनली जो एवोल्यूशन है वो दो तरीके से पढ़ा जाता है, स्टेजेस में और पर्सपेक्टिव में। इसमें मेनली 1 से 5 स्टेजेस आती हैं और पर्सपेक्टिव में आता है क्लासिकल पर्सपेक्टिव, बियॉन्ड क्लासिकल, वाइडर पर्सपेक्टिव और इसमें मार्क्सियन पर्सपेक्टिव भी ऐड हो सकता है। जैसे क्लासिकल पर्सपेक्टिव में हम समझते हैं कि पहले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे साइंटिफिकली या एज ए साइंस देखा जा रहा था। उसके बाद जो बियॉन्ड क्लासिकल पर्सपेक्टिव है वो क्लासिकल और वाइडर के बीच में कैसे ब्रिज का काम करता है, किन अलग अलग थिंकर्स ने इन चीज़ों पर काम किया है। देन वाइडर पर्सपेक्टिव में कैसे ह्यूमन फैक्टर पर अच्छा फोकस होने लग गया था। और फिर मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को भी हम इसके अंदर समझ सकते हैं। मेनली दोनों में चीज़ें काफ़ी हद तक सेम भी होंगी, बहुत सारे थिंकर्स के नाम भी सेम होंगे, लेकिन जो एक समझने का तरीका है वो बस थोड़ा सा अलग होगा। अगर हम इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितने थिंकर्स आते हैं, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, किन सर्कमस्टांसिस में डेवलप हुआ और कैसे कैसे वो इतना आगे बढ़ा। अब जैसे दूसरा पॉइंट आता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अकॉर्डिंग टू थिंकर्स पढ़ सकते हो। जैसे कोई भी एक थिंकर लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे आइडियाज़, थ्योरीज एक ही जगह पर समझकर एक ही जगह पर नोट्स बना लिए। फॉर एग्जाम्पल FW टेलर हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो बात करते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉई को भी। देन फंक्शनल फोरमैनशिप है, जिसमें बताया गया है कि जो वर्कर है वो 8 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा। देन टाइम एंड मोशन स्टडी है, ये बताता है कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या लगना चाहिए ईच मोशन को, ईच एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसमें ये वाला पीस आएगा, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इंसेंटिव्स या बोनस देंगे जो भी एफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छा मिलना चाहिए, तो अलग अलग से पेमेंट मिलनी चाहिए वर्कर्स को। देन मेंटल रिवोल्यूशन है, इसमें कहा गया है कि भाई जो दोनों साइड्स हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, उन दोनों में एक मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए। उन दोनों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि म्यूचुअल कोऑपरेशन से काम बनेगा, उनका पर्सनल कोई एजेंडा या फिर कोई लड़ाई नहीं है आपस में, तो मेंटली उन्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब हम जब FW टेलर के ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर हम इनको कैसे सिलेबस से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इनसे कैसे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा ये समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेबस है नेट का फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिट है। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात यहाँ थ्योरीज में भी की गई है और अलग से यहाँ पे भी की गई है। FW टेलर का नाम स्पेसिफिक कहीं नहीं है। एवोल्यूशन में भी उनका रोल मिलेगा कि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे काम किया है, तो साइंस एज अ साइंस जब इवॉल्व हो रही थी, प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो रहे थे, तब उनका क्या रोल रहा है। तो अगर आप थिंकर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो एक तो आपको थिंकर्स के बैकग्राउंड की क्लैरिटी होगी कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी थ्योरीज वगैरह डेवलप की हैं, और फिर आप उसको होल सिलेबस से इजी अप्रोचेज और थ्योरी से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एक और पॉइंट ये है कि जैसे इसमें अलग से कुछ थिंकर्स के नाम क्लियर हैं और इनके अलग अलग से प्रॉपर टॉपिक दिए गए हैं, पर कहीं ना कहीं जब आप इनको समझते हो तो इन थिंकर्स का जो जो अलग अलग फील्ड्स में भी काम रहा है वो भी आता है। फॉर एग्जाम्पल इस सिलेबस में MP फोले का काम कन्फ्लिक्ट पे बोला गया है, लेकिन क्वेश्चंस कम्युनिकेशन पर भी आते हैं, या फिर ये अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है कि भाई इन्होंने क्या क्या काम किया है अलग से। फाइनली एक्सपेरिमेंट करें कि आपको कौन सी अप्रोच सबसे बेस्ट लग रही है। थिंकर्स के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा समझ आ रहा है, एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा समझ आ रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा समझ आ रहा है, या फिर नोट्स को जैसे लिख कर या फिर याद करके पढ़ने से, ऊंचा बोलने से होता है, ऐसे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करें, जो भी बेस्ट लगे उसको फॉलो करें। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।